प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आज मैं आप सबों को जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने यह खूबसूरत मौका बख्शा है ताकि इस वीडियो के वसीले से मैं आप लोगों के साथ खुशखबरी की कुछ बातें शेयर करूं। आइए अजीजों, हम बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर पर बात करते हैं। आज का जो हमारा मजमून है, याद रखिए, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। अजीजों, इसका नावा हिस्सा है जिस पर आज हम बाइबल में से बात करने वाले हैं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा मुकाशवा की किताब, उसका 6 बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। मुकाशवा 6 बाब उसकी 3 आयत में, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट 1 में भी इस बात को सीख चुके थे कि इन 7 मोहरों का जो गहरा तल्लुक है ना, वो मुसीबत के 7 साल दौर के साथ है। और इससे साफ जाहिर होता है कि इन मोहरों का खुलना अभी बाकी है। रैप्चर, याद रखिए, कलीसिया का होगा और फिर जाकर मुसीबत का 7 साल दौर चलेगा और उस दौरान ये मोहरें खुलेंगी। और जो लोग ये तालीम देते हैं, जो लोग ये सिखाते हैं कि मोहरें खुल चुकी हैं, तो अजीजों वो रैप्चर प्रूफ नहीं कर सकते फिर, और वो मुसीबत के 7 साल दौर को भी प्रूफ नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखना, बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर्स का ये मानना है कि 7 मोहरों का, जिनका मुकाशवा 6 बाब में और फिर आगे जाकर भी, क्योंकि रेवलेशन 6 चैप्टर में 6 मोहरों का हम खुलते बारी बारी देखते हैं, और फिर एक और 7वीं मोहर का आगे जाकर जिक्र आता है। और अजीजों, मैंने कहा इन मोहरों का खुलना मुसीबत के 7 साल दौर में है। यह ख्याल किया जाता है कि मुखालिफे मसीह मुसीबत के, याद रखना, पहले 3.5 वर्ष में एक आरजी अमन पैदा करेगा। वो अहद करेगा यहूदी कौम के साथ दोस्ती का और पूरी दुनिया के साथ अमन कायम करने के लिए एक कॉवेनेंट कायम करेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ये कॉवेनेंट कायम किया जाएगा तो उस दौरान सभी लोग अजीजों मुखालिफे मसीह की तारीफ में गाएंगे कि ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लीडर है जिसने पूरी दुनिया में एक ही वक्त में अमन कायम किया है। उस वक्त 3.5 साल तक, याद रखना, लोगों के मुंह पर मुखालिफे मसीह के इस कारनामे का चर्चा होगा। लोग उसे लफ्जों में तारीफ देंगे, लोग उसके कामों का जिक्र करेंगे। लेकिन मुसीबत के, याद रखना, वस्त में, यानी 3.5 साल के गुजर जाने के बाद वो इस्राएल के साथ और दीगर अकवाम के साथ अपना किया गया अहद तोड़ देगा और खुद ही उसके खिलाफ हो जाएगा। अब याद रखना, जमीन पर जब वो इस अमन के अहद को तोड़ेगा ना, तो इसी मौका पर कहा जाता है आसमान पर दूसरी मोहर खोली जाएगी। जब जमीन पर, मैंने कहा, अमन का 3.5 साल का दौर गुजर जाएगा, और अजीजों फिर क्या होगा कि वो उस अहद को तोड़ डालेगा। यानी मुखालिफे मसीह खुद के बनाए गए उस कॉवेनेंट को तोड़ देगा, और तब आसमान पर, मैंने कहा, दूसरी मोहर खोली जाएगी। और लिखा है कि जब बर्रा ने दूसरी मोहर खोली तो यूहन्ना ने, बाइबल कहती है, दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और एक सुर्ख रंग का घोड़ा आया। अजीजों, 7 मोहरों में पहले जानदार की आवाज गर्ज की सी है, जबकि दूसरे जानदार में गर्ज का जिक्र नहीं है। इन, याद रखना, 7 मोहरों में कुल मिला के 4 जानदारों का जिक्र है। आइए सबसे पहले हम इन जानदारों की बात करते हैं, क्योंकि
हर बार जानदार ही कहता है कि आ, और फिर मोहर खोली जाती है। याद रखना, जानदार अलग एक पर्सनैलिटी का है और मोहर खोलने वाला अलग एक पर्सनैलिटी का है। मोहर खोलने वाला बर्रा है और यूहन्ना को कहने वाला कि आ और देख। तो यहां पर याद रखना, उसके लिए लफ्ज जानदार इस्तेमाल हुआ है। आइए अजीजों, हम ये सीखते हैं कि ये नंबर 1 में 4 जानदार कौन हैं। नंबर 1 में सवाल है, ये 4 जानदार कौन हैं। नंबर 2 में सवाल है, इनकी शक्ल सूरत और इनका हुलिया कैसा है। इनकी शक्ल सूरत और इनका हुलिया कैसा है। और नंबर 3 में सवाल यह है, इनकी खिदमत का या इनकी खिदमत कैसी है या फिर इनका काम कैसा है। ये 3 सवाल हैं। हम इन जानदारों के मुतालिक आइए अजीजों इन 3 बातों को सीखते हैं। इन जानदारों के मुतालिक मैं आपको ज्यादा तफसील नहीं दूंगा। खुदा ने चाहा तो अलग इन 4 जानदारों पर अलग से हम स्टडी लेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको मुख्तसर इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा असल मकसद मुसीबत के 7 साला दौर के अंदर जो कुछ होने वाला है उनको जानना हमारा मकसद है। आइए अजीजों, हम ये सीखते हैं इन 4 जानदारों को यूहन्ना ने, याद रखना, 4थे बाब में देखा था, जिनका जिक्र हम 6ठे चैप्टर में पढ़ते हैं ना, जो बार बार कहते हैं कि आ। और याद रखना, इन्हीं को यूहन्ना ने, मैंने कहा यूहन्ना रसूल ने 4थे चैप्टर में देखा था और उसने उनको आसमान पर देखा था। इसका मतलब है ये जो हस्तियां हैं, 4 जानदारों की जो हस्तियां हैं, ये जमीन की नहीं हैं, ये आसमान की हस्तियां हैं। आइए मेरे साथ देखना, मुकाशवा 4 बाब उसकी पहली आयत से हम इसका मुतालिया करेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वो ही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। यूहन्ना को कोई कह रहा है कि ऊपर आ जा, तो यूहन्ना, याद रखना, जो कुछ देख रहा है ये रोया या ये मंजर वो जमीनी नहीं है, वो आसमान का मंजर है। और 6ठी वर्ष में लिखा है, उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलोर की मानद है, और तख्त के बीच में एक, और तख्त के बीच में और तख्त के गिर्दा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। अजीजों, याद रखना, हमने करूबी एंजल्स के बारे में पढ़ा है, सराफीम एंजल्स के बारे में पढ़ा है, हमने आम फरिश्तों के बारे में पढ़ा है, हमने मुकर्रब फरिश्तों के बारे में पढ़ा है। अजीजों, ये भी याद रखना, अजीजों, एंजल्स की एक किस्म है, तो ये उनकी 5वीं किस्म है, जिनको 4 जानदार कहा गया है। हम यहां ये पढ़ते हैं कि इन 4 जानदारों के आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। और 7वीं वर्ष में पहला जानदार बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद, और तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का बना है, और चौथा जानदार उड़ते उकाब की मानद है। यूहन्ना ने, याद रखना, अपने अल्फाज में इनको बयान किया। अब उनकी जिस्मानी हालत का या उनके जिस्मानी हुलिये का यूहन्ना ने क्या बयान किया है। 8 वर्ष में लिखा है, और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें और रात दिन। अब यहां पर इनकी खिदमत का काम है, यहां पर वो क्या करने वाले हैं उसका बयान है कि वो रात दिन बगैर आराम किए ये कहते हैं, कदूस 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 खुदावन कादर मुतलिक, जो था
और जो है और जो आने वाला है। नामी वर्ड्स कहती है और जब वो जानदार उसकी तमजीद और उसकी इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल-जब्बार जिंदा रहेगा। 10वीं वर्ड तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल-जब्बार जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे। अजीजों, यहां पर ना मैंने कहा उनकी शक्ल सूरत के बारे में बताया गया है कि उनकी शक्ल कैसी है, बब्बर की, उकाब की, बछड़े की और इंसान की। उनका जिस्मानी हुलिया कैसा है, बाइबल कहती है अंदर बाहर आंखें आंखें हैं और फिर उनके 6 पर हैं। तीसरे सवाल का जवाब कि उनकी खिदमत और उनका काम क्या है, बाइबल कहती है वो हर वक्त बगैर आराम किए खुदावन को कहते हैं कदूस कदूस कदूस, और लिखा है तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी उसके लिए करते हैं। अजीजों, इन 4 जानदारों की शनाख्त जो है ना करना, उलमा कहते हैं बेहद मुश्किल है। इन 4 जानदारों की शनाख्त करना स्कॉलर्स के मुताबिक बेहद मुश्किल है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये मखलूक हस्तियां हैं, ये मखलूक हस्तियां हैं क्योंकि ये खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और अजीजों, मजे की बात यह है कि ये जानदार सिर्फ यूहन्ना ने ही नहीं देखे, ये जानदार हिजकिय्याल ने भी देखे हैं। इन 4 जानदारों का या इनके हुलिये का, इनकी शक्ल सूरत का हिजकिय्याल ने भी बयान किया है। हिजकिय्याल 10 चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ते हो। और फिर इसके बाद ये साया 6 बाप में भी याद रखना इनको बयान किया गया है। अब यहां पर ना याद रखना हिजकिय्याल 10 बाप के अंदर करूबीम और ये साया 6 बाप के सराफीम का ये फरिश्ते मुरक्कब है, याद रखना। इस सेंटेंस को ध्यान में रखना। हिजकिय्याल 10 बाप में जिन करूबीम का यानी करूबियों का जिक्र है और ये साया 6 बाप में जिन सराफीम का जिक्र है, ये 4 जानदार उनका मुरक्कब है क्योंकि कुछ हिस्सा इनका आंखों ही आंखों वाला हिजकिय्याल की किताब से लिया गया, यानी वहां जिनका जिक्र है तो वो मंजर या वो उसका हुलिया बिल्कुल हिजकिय्याल में भी बयान किया गया। उनके परों का हुलिया जो है वो सराफीम एंजल के जैसा है, पर सराफीम एंजल्स अलग है और याद रखना क्रूबी एंजल्स अलग हैं। और ये जानदार जो है ना उन दोनों का मुरक्कब है क्योंकि एक तो इनकी आंखें ही आंखें हैं और दूसरा इनके 6 पर हैं। हम यहां ये पढ़ते हैं, जब हम मुकाशवा 4 बाब की 6 आयत में पढ़ते हैं, यूहन्ना ने इनके आगे पीछे आंखें ही आंखें देखी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये उन सराफीम और उन करूबियों का ये मुरक्कब है, तो नंबर 1 में आप इसे मेंशन करोगे। मुकाशवा 4 बाब की 6 आयत में जब हम ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने इन जानदारों के आगे पीछे आंखें ही आंखें देखी, तो बिल्कुल उसी तरह जब हम हिजकिय्याल 10 बाब की 12 आयत के साथ, हिजकिय्याल 10 बाब की 12 आयत के साथ इसी वर्ष को यानी रेवलेशन 4 की 6 को मिलाते हैं, इनका आपस में इनको कंपेयर करते हैं, तो समझ आती है उन जानदारों को जिनको हिजकिय्याल ने देखा उनके गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें हैं, और जिसको यूहन्ना रसूल ने देखा जानदार को उसके बीच गिर्द आंखें ही आंखें हैं। सो इन दोनों हवाला जात के तकाबुल से मालूम पड़ता है कि ये करूबीम की किसी हद तक तस्वीर है। मैंने कहा तकाबुल से, इनको कंपेयर करने से समझ आती है
कि किसी हद तक ये करोबीम की तस्वीर है। फिर इसके बाद जब हम मुकाशवा 4 बाब की 8 आयत को पढ़ते हैं तो मालूम करते हैं कि इन जानदारों के 6 पर हैं। मैंने कहा रेवलेशन 4 बाब की 8 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं कि इन 4 जानदारों के 6 पर हैं, तो अजीजों सेम ऐसा ही हवाला यसाया 6 बाब की 2 आयत में मिलता है। तो जब इन दोनों हवालों को मिलाते हैं तो वहां यसाया को भी ऐसे फरिश्ते दिखाई दिए जिसको उसने सराफीम एंजल का नाम दिया और उनके भी 6 पर थे। सो इस तरह से मालूम होता है कि ये जानदार जो है ना, ये सराफीम और करोबीम का मुरक्कब है, ये उनका मिला जुला एक याद रखना मिक्सचर है ये। सो ये हस्तियां कहा जाता है खुदा के तख्त की मुहाफजत करती हैं। ये जानदार जिनको कहा गया ना, ये वो हस्तियां हैं जो खुदा के तख्त की मुहाफजत करती हैं। इसके अलावा अजीजों इन 4 जानदारों की 4 तरह की शक्लें जो है ना, वो यीशु मसीह की 4 सफ़ात को जाहिर करती हैं। या आपकी हेडिंग रहेगी कि इन 4 जानदारों की जो शक्लें हैं ये यीशु मसीह की 4 सफ़ात को जाहिर करती हैं। नंबर 1 में अजीजों जो यूहन्ना ने जानदार देखा, अजीजों जो जानदार देखे उनमें पहली शक्ल जो दिखाई गई है वो बब्बर की सी दिखाई गई है। अब याद रखना ये यीशु मसीह की ताकत और उसकी शान का मजहर है। ये यीशु मसीह की ताकत और यीशु मसीह की शान का मजहर है। ये जानदार और इसकी पहली शक्ल कहा जाता है कि यीशु मसीह के शेरे बब्बर की हैसियत से उसको दिखाती है। यीशु मसीह को शेरे बब्बर की हैसियत से दिखाती है। यीशु मसीह कुल ताकत और कुल कुव्वत का मंबा और यहूदा का शेरे बब्बर है। तो इसलिए मैंने कहा ये 4 जानदारों की पहली जो शक्ल है ये यीशु मसीह की ताकत, शान, और मैंने कहा अजीजों उसको यहूदा का शेरे बब्बर दिखाती है। फिर इसके बाद कहा यह जाता है कि जिस तरह शेर जो है जंगल का बादशाह माना जाता है, उसी तरह यह यीशु मसीह की उस सिफ्त को दिखाता है जो ये जाहिर करती है कि यीशु मसीह न सिर्फ बादशाह है बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। इसके बाद अजीजों नंबर 2 में उसका जो चेहरा बछड़े की मानद, मतलब बैल की मानद, या बैल या बछड़ा, क्योंकि याद रखना बैल का बछड़ा होता है। तो याद रखना ये चेहरा यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी, मुश्किलात में उसके सब्र और खिदमत में उसके लगातार मेहनत करने को जाहिर करता है। मैंने कहा बछड़े की मानद जो चेहरा है ना, वो यीशु मसीह की किन बातों को पेश करता है? नंबर 1 में यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी को, नंबर 2 में मुश्किलात में उसके सब्र को, नंबर 3 में खिदमत के काम में लगातार मेहनत करने को जाहिर करता है। फिर उसके बाद नंबर 3 में आता है इंसान की मानद उन जानदारों का चेहरा। नंबर 3 का जो दिखाया गया है ये चेहरा यीशु मसीह के इब्ने आदम होने को पेश करता है कि वो जना गया, वो पैदा हुआ, वो इंसान बनकर दुनिया में आया। तो ये यीशु मसीह के इब्ने आदम होने को जाहिर करता है। नंबर 4 में अजीजों एक और चेहरा ओकाब की मानद दिखाया गया। जानदार का चौथा चेहरा जो दिखाया गया वो ओकाब की मानद का। कहा जाता है ये परिंदा तमाम परिंदों से ज्यादा अक्लमंद और तमाम परिंदों से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ओकाब तमाम परिंदों से ज्यादा अक्लमंद और तमाम परिंदों से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इसलिए ये जानदार का चेहरा यीशु मसीह की अजमत
और यीशु मसीह के कादरे मुतलक होने को पेश करता है, यीशु मसीह की अजमत को और यीशु मसीह के, मैंने कहा, कादरे मुतलक होने को पेश करता है। अब अजीजों सुनो, अब दूसरी मोहर के खुलते वक्त जिस जानदार को कहते सुना गया कि आ, तो वो जानदार था बछड़ा। जब हमने पहली मोहर को खुलते सुना तो वहां गर्ज की आवाज सुनाई देने के बाद कहा गया आ, तो वो याद रखना जानदार था बब्बर। तो शेर बब्बर की गर्ज होती है, तो इसलिए वहां पर बब्बर को याद रखना शामिल किया जाता है, और यहां पर किया जाता है शामिल जो बछड़े का चेहरा है। दूसरी मोहर के खुलते वक्त जिस जानदार ने कहा आ, तो वो कौन है? वो जानदार बछड़ा है। हम ये सुनते हैं कि दूसरी मोहर के खुलते वक्त बाइबल कहती है सुर्ख रंग का घोड़ा आया। दूसरी मोहर के खुलते वक्त सुर्ख रंग का घोड़ा आया। इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। सुर्ख रंग जंग और खून रेजी को जाहिर करता है। सुर्ख रंग का घोड़ा, मैंने कहा, जंग और खून रेजी को जाहिर करता है, और स्पेशली इसका तल्लक हरमजुदून की वादी के साथ है, क्योंकि हरमजुदून की वादी में ब्लड ही ब्लड होगा, जिसकी स्टडी ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अजीजों, आलमगीर अमन पैदा करने की कोशिश का भांडा तब फूट जाएगा, क्योंकि याद रखना वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी, और वो अहद भी बुरी तरह से पामाल किया जाएगा। मुखालफे मसीह खुद उसकी हकारत कर देगा, जिसे खुद वो मुकर्रर उसने किया, पर खुद उसकी वो हकारत कर देगा, उसे तोड़ देगा वो। और अजीजों, ये सब कुछ याद रखना, आलमगीर जो तीसरी जंग होगी ना, बैनुल अक़वामी सतह पर जो तीसरी वार होगी, अजीजों, उसका माहौल पैदा होगा। सुर्ख रंग का घोड़ा, अजीजों, उसका आना कहते हैं बैनुल अक़वामी फौजी जंगो जदल के फूटने का निशान है। मैंने फिर दोहराता हूं, सुर्ख रंग का घोड़ा, इसके आने का मतलब बैनुल अक़वामी फौजी जंगो जदल के फूटने के निशान को जाहिर करता है। तो इसलिए आलमी सतह पर याद रखना, अभी जंग होना बाकी है। दूसरी जंगे अजीम में बाइबल की बहुत हद तक नबूवतें पूरी हुई, पर याद रखना बहुत सारी नबूवतों का तल्लक तीसरी आलमी जंग के साथ है, जो हरमजुदून की वादी में होगी। इस घोड़े के सवार को यह अख्तियार दिया गया कि जमीन से सुलह उठा ले। मैंने कहा, ये जो लाल घोड़े का सवार है, इसे अथॉरिटी दी गई है। इसके पास अपनी अथॉरिटी नहीं है, पर इसको दी गई है। इसको कहा गया है कि जमीन से सारी सुलह को उठा ले। मुकाशवा 6:4 को पढ़ेंगे, आओ मेरे साथ देखना। मुकाशवा 6:4 में फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह अख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। याद रखिए अजीजों, खुदा ने कदीम जमानों में फराउन, नबूकतनजर और शाह खोरस ऐसे कई दूसरे आदमियों को अपना डिवाइन मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। फराउन का इस्तेमाल होना खुदा की तरफ से था इस्राएल के खिलाफ। नबूकतनजर का इस्राएल को बाबल में ले जाना गुलामी के लिए, यह भी खुदा का मकसद था। शाह फारस खोरस, याद रखना, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया बाबल से छुड़ाने के लिए। तो मैंने कहा इस्राएल को छुड़ाने के लिए, तो ये लोग हैं जो ये जाहिर करते हैं कि माजी में यानी कदीम जमानों में खुदा ने इन्हें अपना इलाही मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था। आने वाले वक्त में भी कहा जाता है इसी तरह खुदावन कई
ऐसे ही लोगों को अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक इस्तेमाल करेगा कि पूरी दुनिया में से अमन खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे को कत्ल करें और मोहब्बत का फकदान हो जाए, जगह जगह लड़ाइयां, जगह जगह खून रेजी हो। तो याद रखना, ये सब कुछ जो कुछ होगा ना, इलाही प्रोग्राम के मुताबिक होगा, इत्तफाक से कुछ नहीं है। ये लाल घोड़े का सवार कहते हैं अपने आप से इस काबिल नहीं है कि आलमगीर जंग शुरू करा सके, अपने आप से ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि खुदा का बर्रा बाइबल कहती है उन मोहरों को खोलने के काबिल निकला। इस तरह से उसे इन सब सवारों पर अख्तियार है, और बाइबल कहती है वो बर्रा की इजाजत से जो कुछ भी करेंगे ना आने वाले वक्त में, तो वो बर्रा की इजाजत से करेंगे। सो मुकर्ररा वक्त पर खुदावन मसीह उन्हें हुक्म देंगे कि वो जमीन पर से सुलह उठा लें। अगरचे अभी भी याद रखना, इस दुनिया के कई खित्तों में लड़ाइयां, जंगो जदल और जनाब हमें प्रेम का या अमन का फकदान नजर आता है, लेकिन याद रखना ये आने वाले वक्त का 1% भी नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे अजीजों जंगे होंगी और खून रेजी होगी, और आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे याद रखना नफरत और कदूरत और बुग़्ज़ का बोलबाला होगा, और सुलह का कोई नामो निशान इस धरती पे नहीं होगा। उस वक्त कहा जाता है कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करेगा और सब एक दूसरे को काट खाने को दौड़ेंगे। लोगों के अंदर बर्दाश्त करने की सख्त नहीं रहेगी और लोगों के अंदर तहम्मुल और सब्र नहीं रहेगा। इसलिए गो के अभी भी इंसानी जिंदगी की हमें कुछ कदर नहीं नजर आती, तो भी अजीजों आने वाले वक्त का मैं आपको बताना चाहता हूं ये 1% भी नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सब चीजें बड़े पैमाने पे होंगी और इनको होने से याद रखना कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन नबूवत की बातों का एक एक शोशा और एक एक नुक्ता नहीं टलेगा, वो सब पूरी होंगी। इसलिए ये सब यकीनी है। सो कहा जाता है कि वसी पैमाने पर इंसानी कत्लो गारत का बाजार गर्म होगा। वसी पैमाने पर रोज हजारों लाखों लोग मरेंगे, तो वसी पैमाने पे इंसानी कत्लो गारत का बाजार गर्म होगा। अभी हम ऐसा होने का याद रखना तसव्वुर नहीं कर सकते, अगरचे कुछ इलाकों में कुछ हिस्सों में होता है, पर मैं कह रहा हूं इन नबूवतों के पूरा होने में अगरचे कुछ वक्त बाकी है, ज्यादा नहीं है पर कुछ वक्त बाकी है, तो याद रखना इन बातों की बुनियाद पड़ चुकी है, पर तकमील जो है ना वो मुसीबत के 7 साला दौर में जाकर होगी। कहा जाता है उस लाल घोड़े के सवार को ना एक बड़ी तलवार दी गई है, नॉर्मल तलवार नहीं है उसके पास। अगर आम तलवार होती तो सिर्फ तलवार लिखा जाता, वहां पर बड़ी तलवार का जिक्र है। गौर करें कि ये तलवार छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी तलवार क्या है, तो ये तलवार तीसरी बड़ी अजीम जंग को जाहिर करती है। आलमगीर तौर पर तमाम दुनिया में ये जंग शुरू हो जाएगी, तो ये तलवार असल में ना कत्लो गारत की अलामत है, जंग की अलामत है। अजीजों यहां पर हम ये सीखते हैं कि ये सब कुछ आलमी सतह पर होगा। अब ये जो चीजें होने वाली है ना, ये किसी एक इलाके में नहीं होंगी और ना ये चीजें छुप कर होंगी। ये मुसीबत के 7 साला दौर का जितना प्रोग्राम है नबूवती, ये सारा का सारा आलमी सतह पर होगा। हर बशर इन चीजों को अपनी आंखों से देखेगा। सो मसीह खुदावन ने भी ना याद रखना इसके बारे में पेशंगोई की है। आओ पढ़ो मत्ती 24 की 6 और 7।
मत्ती 24 की 6 और 7 में, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। मत्ती 24 की 6 और 7 बाइबल कहती लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, यकीनी है, ये टलेगा नहीं, याद रखना। और लिखा है उस वक्त खात्मा नहीं होगा, खात्मा भी बाकी होगा, ये खात्मे का टाइम नहीं होगा, क्योंकि मुसीबत के 7 साला दौर के बाद तो फिर ना 1000 साला दौर बादशाही का भी चलेगा। आगे पढ़ेंगे 7 आयत में लिखा है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। पहली और दूसरी याद रखना जंगे अजीम इसी पेशन गोई का एक हिस्सा था। पहली जंगे अजीम और दूसरी जंगे अजीम, मैंने कहा इसी पेशन गोई का एक हिस्सा वो जंगे थी, और अब इस जंजीर की आखिरी कड़ी मुकम्मल हो जाएगी हरमजुदून की जंगे अजीम के दौरान। आखिरी कड़ी वही है, क्योंकि आलमी जो जंग है ना वो हरमजुदून की वादी में होगी, और वो आखिरी कड़ी है इस जंजीर की। सो बड़ी तेज तलवार याद रखना इस्राएल के खिलाफ तीसरी और आलमी जंग की तैयारी का जमाना होगा। मैंने कहा बड़ी तेज तलवार का जो जमाना है ना, इस्राएल के खिलाफ तीसरी और आलमी जंग की तैयारी का जमाना होगा। ये मोहर अमन, ये मोहर इस दुनिया में याद रखना नफाक पैदा कर देगी। इस मोहर के खुलते ही दुनिया में नफाक पैदा हो जाएगा, दुनिया में झगड़ा पैदा हो जाएगा, दुनिया से बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, सब्र खत्म हो जाएगा, अमन खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, बरादराना मोहब्बत खत्म हो जाएगी। तो दूसरी मोहर का खुलना अभी बाकी है, और उस वक्त कहा जाता है एक ही चीज को अरूज हासिल होगा, और वह खून रेजी, वो है खून रेजी। और ये वो जमाना होगा जहां असले का बोलबाला होगा, क्योंकि हमने अजीजों ये सीख रखा है उस वक्त लोग जो है ना अजीजों असला जदीद से जदीद असला अपने पास जमा करने की कोशिश में होंगे, और इस दौर में होंगे कि एक को दूसरे से जदीद असला अपने पास रखना है। और इसलिए यह सब होगा क्योंकि तीसरी जंग का माहौल बन जाएगा, और यह जंग आलमी है। आप याद रखो ऐसे जमाने के बारे में रसूलों ने भी कुछ बयान किया है। ये एक पालूस रसूल के खत में से एक आयत को पढ़ेंगे, पहले तसलीकियों उसका 5वां बाब उसकी 3री आयत से। पहला तसलीकियों 5वां बाब उसकी 3री आयत से, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहा हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे, क्योंकि 3.5 साल तो बड़ा अमन शांति का दौर होगा ना। तो लोग तब कहेंगे सलामती है, सलामती है, सलामती है, अमन और शांति है, पर अचानक वो अहद तोड़ दिया जाएगा। शैतान खुद, मैंने कहा 3.5 साल खत्म होते ही और अगले 3.5 साल के शुरू होते ही मुखालिफे मसीह बानफ्से नफीस खुद जाहिर होगा, और उस वाचा को, उस कॉवेनेंट को तोड़ देगा जो सलामती का उसने बांधा है। पर इससे पहले लोग उस अमन को देख करना तारीफ करेंगे कि इंसानी तारीख में ऐसा लीडर कोई नहीं आया जिसने पूरी दुनिया में एक ही वक्त में अमन पैदा कर दिया। और अजीजों याद रखना, बाइबल कहती ना कहां हलाकत आ पड़ेगी, क्योंकि वो अहद तोड़ देगा। और क्या होगा उस वक्त लोग ऐसे दर्द में और तकलीफ में होंगे जैसे बाइबल कहती है एक हामला और को दर्द लगते हैं।
अगर दुनिया में, याद रखना, अगरचे दुनिया में एतमाद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा, अगरचे दुनिया में एतमाद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ तो होगा, लेकिन खुदा का गजब नहायत तबाकुन कुव्वत के साथ अचानक नाजिल होगा। खुदा का गजब तबाकुन, मैंने कहा कुव्वत के साथ अचानक नाजिल होगा, क्योंकि उस दौर में जो कुछ भी होगा ना, उसके लिए सब कुछ, याद रखना, खुदा की तरफ से प्लान किया गया है। ये ऐसा दौर होगा कि कौमों और बरादरियों में बेचैनी और दुश्मनी अरूज पर होगी। बेचैनी, डर, खौफ और मैंने कहा दुश्मनी अरूज पर होगी। तब मुखालफाना और जारहाना रूह सरायत करेगी। सभी लोग, याद रखना, मुखालफाना स्पिरिट में होंगे, जहाराना जज्बे में होंगे, और ये रूह उस वक्त कौमों में सरायत करेगी। कहा जाता है मुकामी लोगों, मुल्की और आलमी सतह पर बर्दाश्त का, सब्र का जो टोटल है वो खात्मा हो जाएगा। मुकामी सतह पर और आलमी सतह पर, नंबर 1 में मैंने कहा बर्दाश्त का टोटल खात्मा हो जाएगा। और क्या होगा? हर तरफ कत्ल गारत का बाजार गर्म होगा। इसके बाद अजीजों, जब हम तलवार का जिक्र पढ़ते हैं, जंग की और खुदा की अदालत की ये अलामत है। जो तलवार है ना, वो जंग की और खुदा की अदालत की अलामत है। तमाम जंगी हथियारों में, याद रखना, सबसे पहला जिस हथियार का बाइबल में जिक्र आता है वो तलवार है। आप जितने भी हथियारों का बाइबल में पढ़ते हो, तो सबसे पहला जिस हथियार का बाइबल में जिक्र आता है वो हथियार तलवार है। पैदाइश 3:24 में लिखा है, जब बाग अदन को वहां बाग अदन से आदम और हवा को निकाल दिया गया, तो कलाम ये कहता है वहां पर अजीजों कुरूबियों के हाथों में लिखा है 16 जन तलवारें देकर उनको खड़ा किया गया। और ये क्या था? खुदा ने आदम और हवा का अदल किया था। और दूसरा, बाग अदन की प्रोटेक्शन के लिए उन एंजल्स को 16 जन तलवारों के साथ रखा गया। तो ये वो मैंने कहा हथियार हैं जिनका सबसे पहले बाइबल में जिक्र आता है। सो सभी के सभी मोहरें एक दूसरे के बाद वक्तन फा वक्तन खुलती हैं। सफेद और सुर्ख घोड़ा एकदम से या एक साथ नमूदार नहीं होते, बल्कि सफेद घोड़े के बाद सुर्ख घोड़ा नमूदार होता है, जिससे मतलब ये है कि पहले घोड़े के नमूदार होने के बाद दूसरे के आने तक बीच में, याद रखना, कुछ टाइम है, कुछ वक्फा है, कुछ दुरानिया गुजरेगा। इसलिए अजीजों, सुर्ख घोड़ा कहा जाता है, सुर्ख घोड़े की सवार, उस सुर्ख घोड़ सवार की जो शनाख्त के बारे में या उसकी पहचान के बारे में अजीजों उल्मा के जो नजरियात है ना, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। ये हैरान कुन बात है, सुर्ख घोड़ सवार के मुतालिक उल्मा में, स्कॉलर्स के बीच में नजरियात और सोचों में इख्तलाफ पाया जाता है। नंबर 1 में बाज का मानना यह है कि यह मुखालफे मसीह होगा। बाज का मानना यह कि लाल घोड़सवार कौन है? मुखालफे मसीह, जो इस्राएल के 3.5 साल, जो इस्राएल के 3.5 साल के बाद अहद शिकनी करके इस्राएल पर हमला कर देगा। अहद शिकनी मतलब जो अमन का अहद है वो तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट ये इस्राएल पर हमला कर देगा। तो बाज का मानना यह है कि ये मुखालफे मसीह है। और कुछ और स्कॉलर्स का मानना यह है कि यह रूस होगा। कुछ और स्कॉलर्स का मानना यह है कि यह लाल घोड़सवार जो है यह रूस होगा, जो इस्राएल पर आने वाले वक्त में हमला करेगा, क्योंकि सुर्ख रंग जो है इश्तराकियत का निशान है। इश्तराकियत का सुर्ख रंग निशान है। वो दुनिया के बाकी तमाम हुकूमतों को मिटा देने और उन्हें हड़प करने का
मुसम्मम इरादा रखते गए। कौन? इश्तराकी मुमालिक। तो कईयों का मानना यह है कि ये रूस होगा जो आने वाले वक्त में लाल घोड़े पर सवार है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ना याद रखना, सुर्ख घुड़सवार की शिनाख्त का कोई सुराग या इश्तिहार या इशारा नहीं दिया गया। याद रखना, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। सुर्ख घुड़सवार का मैंने कहा इसकी शिनाख्त का कोई सुराग नहीं दिया गया, कोई इश्तिहार या कोई इशारा नहीं दिया गया। बस इतना बताया गया है कि ये जंग और खूनरेजी का निशान है। ये जंग और खूनरेजी का निशान है। ये तबाहकुन, याद रखना, ये तबाहकुन जंग की सजा को जाहिर करता है। मैंने कहा यह तबाहकुन जंग की सजा को जाहिर करता है। और ऑलरेडी हम जब हरमजदून का मंजर देखते हैं तो वहां ये सब कुछ है, तबाही है, खूनरेजी है, जंगो जदल है, क्योंकि 20 करोड़ फौजें हैं जो मिलके हरमजदून की वादी में पहुंचेंगी इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर आपको याद रखना तीसरी जंग अजीम के बारे में, स्पेशली ये जंग जो इजराइल के खिलाफ है, आपको सीखना है तो जरूर आप YouTube पर हरमजदून के सरमन को सीखना, वहां पर पूरी डिटेल इसकी मौजूद है। हम यहां ये सीखते हैं कि इंसान जिनको आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए, अजीजों, इस दूसरी मोहर के खुलते ही लिखा है एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल करने का प्लान करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ेंगे, क्योंकि नफरत होगी, सुलह जमीन से उठा ली जाएगी। और बाइबल कहती कि एक दूसरे को वो कत्ल करने के लिए अजीजों प्लान करेंगे, क्योंकि इस घुड़सवार को अख्तियार दिया गया है कि जमीन से सुलह उठा ले। तो पहली मोहर जब खुलती है तो मैंने कहा आवाज देने वाला कौन है? बाइबल कहती है वहां पर आपको बब्बर दिखाई देता है जो जानदार है। अब दूसरी जब मोहर खुलती है तो कौन आवाज देने वाला है? हम यहां अजीजों ये सीखते हैं, बाइबल कहती है कि इन जानदारों के जो चेहरे दिखाए गए ना अजीजों, वो हम सीख चुके हैं। तो दूसरा जानदार जिसको बछड़ा कहा गया है, बछड़ा उसको आवाज देता है कि आ, और बाइबल कहती है जब वो आता है तो फिर वो बाइबल कहती है कि लाल घोड़े को पुकारता है, क्योंकि लाल घुड़सवार जब आएगा तो कलाम ये कहता है इस दुनिया के अंदर से अमन सलामती का जो है ना वो नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए आप याद रखो इन मोहरों का खुलना अभी बाकी है। मैं हर हिस्से में आपको याद दिलाता जाऊंगा, क्योंकि पहले रैप्चर होगा, रैप्चर से पहले ये मोहरें नहीं खुलेंगी, क्योंकि इन मोहरों का माहौल टोटल तीसरी आलमी जंग के मुतालिक है और मुसीबत के 7 साला दौर के साथ इन मोहरों का गहरा तल्लक है। तो पहले रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, और जैसी कलीसिया उठाई जाएगी तब जमीन पर मुसीबत के 7 साला दौर का आगाज हो जाएगा और ये मोहरें वक्तन फावक्तन फिर खुलती जाएंगी। सो अजीजों, हम 2 मोहरों के मुतालिक सीख चुके हैं और खुदा ने चाहा तो जल्द हम तीसरी मोहर को भी सीखेंगे। तो मैं आपको बस आखिर में यही कहना चाहता हूं कि गलत तालीमात और गलत नजरियात के पीछे मत जाइएगा। स्कॉलर्स याद रखना, सभी के सभी जो माने जाते हैं बाइबल के स्कॉलर्स, जिनका नाम है और जिन्होंने सच में कुछ किया है, लिखा है, उनका ये नजरिया और उनकी ये तालीम है और इस चीज को हमेशा बयान करते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इन मोहरों का खुलना अभी बाकी है। सो गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा आपको इस टीचिंग में बने रहना है ताकि खुदा आपको आने वाले हालात के मुतालिक और भी समझ, शाउर और अक्ल और फहम अता करे और आप झूठी तालीमात और नजरियात में कहीं बहक न जाओ। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।